अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उस्मान कहता है कि वो हमारी आवाम को डराना चाहते हैं और हमारी बहाली की आग को बुझाना चाहते हैं। हम इन्हें इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी तरफ और जारकुताई कहता है अपने बेटे को, अल्लाह का शुक्र है उस्मान भाई बच गए, वो इन बेवकूफ़ों से इनसे बेवकूफ़ नहीं बने, हम भी बच जाएंगे। गाज़ी पूछता है, हम गाज़ी बेटे हम बच जाएंगे, इंशाअल्लाह हम बच जाएंगे। और इसके साथ ही वो आपस में बात करते हुए कहता है कि हम अल्लाह के हुक्म से बच जाएंगे। उसके साथ वो कहता है, देखो अल्तगाय जो कह रहा है इससे तुम्हारी हौसला शिकनी ना हो। गाजी कहता है, नहीं बाबा, मैं जारकुताई का बेटा हूँ, 2 तलवारों वाले का। और उसके साथ ही जारकुताई उसे गले लगा लेता है, तो वाकई जारकुताई का बेटा है, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसके साथ वो कहता है कि मुझे भूख लगी है, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया। गाजी आगे से कहता है, और जारकुताई कहता है, हौसला रखो हम खाएंगे, एक ऐसे मेज़ पर जो घोड़े के साथ सफ़र करने से एक दिन में भी ख़त्म ना हो। और अल्तोगे आ जाता है, वो कहता है, मैं इतना ज़ालिम नहीं कि अपने भतीजे को भूखा रखूँ, ये गोश्त हमारी तरह का नहीं है चचा। और वो कहता है कि तुम्हारे चचा में इंसानियत ख़त्म हो गई है, हम आपका खाना नहीं चाहिए हमें। गाजी मंगोलों की तरह खाना खाएगा, वो मुसलमान कम गद्दार नहीं होगा। एक मुसलमान कभी सूर का गोश्त नहीं खाता, कभी नहीं। गाजी ये कहता है, मैं इसे भूखा रहकर भी नहीं खाऊंगा, और मैं नौकर नहीं हूँ। वो अल्तोगे कहता है कि तुम नौकर बनोगे, वो कहता है मैं नौकर नहीं हूँ, हम देखेंगे आप कब तक सब्र करेंगे। अल्तोगे कहता है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया मेरा बहादुर बेटे। उसके बाद वो आपस में कुश्ती शुरू कर देते हैं, मैं जीत गया, वो अपने बाप को कहता है। दूसरी तरफ उस्मान कहता है, हमारे दरमियान जासूसी की वजह से मेरे शहजादों और सरदारों के अलावा कोई बाहर नहीं जाएगा। तो आप ये कहते हैं कि इस हया की आग को रोशन करने के लिए मैदानों में आप जाएंगे, मैं यूसुफ और सिपाहियों को वहाँ नहीं छोड़ सकता। मैं जानती हूँ उस्मान भाई, लेकिन ओल्गन, लोकस और सोफिया है वहाँ, जब सब आपको मारने जा रहे हैं तो आप फिर भी जाएंगे। ज़मीनें ज़ाया हो सकती हैं, जानें ज़ाया हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं अपनी सिपाहियों को बचाने की कोशिश नहीं करता तो उनकी हौसला शिकनी होगी, और मैं ऐसा नहीं करूँगा। इन शैतानों के ज़रिए सबसे बेहतर जाना जाता है लोकस, इसलिए वो हमें तनहा करना चाहते हैं, वो हमें इबरत का निशान बनाने के लिए सबके सामने कत्ल करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा। मैं काइयों की हयात नौ की आग को रोशन करने जा रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों अपने शोहर साथ क्यों नहीं? तुमने उस्मान भाई और रियासत के साथ गद्दारी की, तुमने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हें मारने जा रहे हो, सबको मार डालेंगे। यूसुफ, हम मर जाएंगे, इज्जत से मरेंगे, लेकिन तुम गद्दार बन के मरोगी। और यूसुफ अपनी बहन को कहता है, अब उसका ज़ख्म देख के कहता है, तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें कहा तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे, और तुम अब भी मेरी फ़िक्र करते हो। उसके बाद यूसुफ से कहता है, अब से तुम्हारा कोई भाई नहीं जो तुम्हारी हिफाजत करेगा, अपना ख्याल रखना बहन। और उसी दौरान ऊपर से आ जाता है एल्बे, वो कहता है, अलगन को आपको यहाँ ना देख ले, इसे गद्दार कुत्ते। यूसुफ उसे कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरी बहन को और धोखा दिया, असली गद्दार यूसुफ तुम हो। यूसुफ, अल्बे कहता है, तुमने मुझे और अपनी बहन दोनों को धोखा दिया, मैं आप जैसे कुत्ते के साथ देने की बजाय इज्जत के साथ मरना पसंद करूंगा। यूसुफ कहता है, तुम एक कुत्ते हो जिसने अपनी रियासत के साथ धोखा किया, लेकिन फिक्र ना करें, आप सब की अदायगी होगी, आप सब इनके लिए अदायगी करेंगे। कोई हाल तलाश करें, मेरे भाई को बचाएं, बेगम खातून कहती है। अलबेक उसकी तरफ देखता है और उसके साथ वो कहता है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें, चलो इससे पहले कि कोई हमें देख ले, और उसी दूसरी तरफ देखें तो अल्तोगे सब लोगों को लेकर जा रहा है मैदान में, चुप रहो, जल्दी करो, और उनको कह रहा है कि जल्दी करो, जल्दी हो, आपको जो नज़ारा देखना है वो ज़िंदगी भर याद रहेगा। ऐ बगैरत कुत्ते। इन दौरान उस्मान की आवाज़ आती है, वो ऐसे नहीं बोलेंगे, है आपस में बातें करते हुए, पुरसकून रहो बुरहान सरदार। उनको कहता है, बुरहान सर, एक आम मौत इन कुत्तों के लिए काफ़ी नहीं होगी। अलाउद्दीन कहता, हम इन्हें दिखाएंगे कि भेड़िए गिदरों के आगे घुटने नहीं टेकते, वो इन बुतों को नीचे, हम इनको इन बुतों के नीचे कुचलेंगे, यही इनका अंजाम देखूंगा मैं, या हम मर जाएंगे, ये अलगौन कह रहा होता है। और उसी दौरान अगर आप में कुछ ऐसे हैं जो निजात दहिंदा के तौर पर देखते हैं, तो खुद उस्मान भी मेरी तलवार के ठंडे फुला से नहीं बच सकेगा। और दूसरी तरफ सोफिया की तरफ देखते हुए लोकस उसे कहता है, क्या अब भी वाकई तुम्हारे साथ वो वफादार है? उस्मान, आज ज़िंदा होने की वजह वो हो सकती है। पोनिया के बारे में बात करते हैं, पोनिया मुझे कभी नहीं धोखा देगी लोकस, वो किसी से ज़्यादा मेरे करीब है, मैं वह शख्स हूँ, फिर भी होशियार रहो, अगर हमारे मंसूबे एक बार फिर नाकाम होते तो इसकी ज़िम्मेदार तुम्हें ठहराऊँगा मैंने। और उसने इसके साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगले एपिसोड में